जिन्होंने मेरा नाम यहाँ से हाइड करवा दिया। ये तो सरासर मेरी इंसल्ट हो गई। रानी को बुलाएंगी तो जेठानी रुष्ट हो जाएगी। वो यूट्यूबर का नाम ही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है कंचन तिवारी जबलपुर। हो गई है इस दिन की बहुत ही प्यारी सी शुरुआत और ठंड बहुत तेज़ है। कोहरा अभी तक छटा नहीं है। बज रहे हैं दिन के सुबह के 9:30 और मान्या निकल चुकी है अपने स्कूल के लिए। मैं जा रही हूँ अपना आगे का काम करने के लिए। ये मान्या दीदी का बैग है, छोड़ करके गई है क्योंकि आज है उनके स्कूल में लॉरी फंक्शन और कलर ड्रेस में जाना था। ओनली वाटर बॉटल और टिफ़िन लेकर के, तो फैंसी बैग लेकर के गई हैं। तो अपना ये स्कूल वाला बैग आज यहीं पर छोड़ करके गई हैं वो। तो चलते हैं आगे के काम की तरफ। मेरे किचन का सब काम हो जाने के बाद बैठ करके आप लोगों के साथ में बहुत ढेर सारी बातें की जाएंगी। आज बहुत ही कुछ खास बातें की जाएंगी जो कि अभी ऐसे हवाएं उड़ रही हैं पूरे में, उस सब विषय को लेकर के। तो चलिए पहले काम पहले, क्योंकि फिर मेरे को डांट पड़ जाएगी घर में। तो पहले मैं अपना काम करती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आती हूँ ऊपर और आप लोगों से करती हूँ बहुत ढेर सारी बातें। तब तक के लिए जो हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। आ गए हैं गर्मा गर्म समोसे, क्योंकि है बहुत ही तेज़ ठंड और यहाँ पर मेरा खाना बनने लगा है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखते हैं। यहाँ पर बन रही है मेथी और आलू की सब्जी, जिसमें मेथी बहुत ही कम दिख रही है, आलू आलू दिख रहा है, पर है ये मेथी और आलू। और यहाँ पर रेडी हो गई है बन करके हमारी दाल, बहुत ही टेस्टी। यहाँ पर मेरा खाना बन के हो गया है रेडी। बज रहे हैं दिन के 12 और अब मैं हो गई हूँ टोटली फ्री किचन के काम से। अब बाकी का काम होगा ऊपर, कपड़े और बाकी रूम वगैरह सेट करना। तो चलिए आगे चलते हैं और फिर करते हैं आप लोगों से बहुत ही सारी बातें। तो बने रहिए इस ब्लॉग के एंड तक। बैकग्राउंड में अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की चल रही है भागवत और मम्मी बैठी हुई है भागवत देखने के लिए बाबू को लेकर के। पापा और ये जा चुके हैं दुकान, मान्या चली गई है स्कूल और सभी मतलब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। यार किचन में रहने से ना कैमरा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हाँ अब अच्छी दिखी ना, वो भाप लग जाती है कैमरे में। तो चलिए आगे। तो यहाँ पर हो गई हूँ मैं अपने सारे कामों से फ्री। यहाँ अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर मैं अपने सारे कामों से फ्री हो गई हूँ और मान्या दीदी भी स्कूल से आ चुकी हैं, नहा के बढ़िया अपना खाना वाना खा करके बैठ गई हैं फिर से पढ़ने के लिए। उसके साथ में बाबू भी बैठ गया है पढ़ने के लिए। और ये गर्म कपड़े जो आज मैंने सब धूप में डाले थे क्योंकि हल्की सी धूप निकली थी, यहाँ पर इतने सारे ये सारे कपड़े आज धो करके डाले। अभी मशीन में और भी डले हुए हैं। जो स्वेटर अभी मैंने वियर की थी रेड वाली, वो भी मैंने डाल दी है क्योंकि वो किचन की स्वेटर है, तो वो जल्दी जल्दी गंदी होती है किचन में, तो उसको हर 2-3 दिन में धोना पड़ जाता है। और किचन में काम होता है तो काम के साथ में थोड़ा हल्की स्वेटर ही वेयर करना सही रहता है। तो वो मेरी किचन वाली स्वेटर है। और यहाँ पर मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, दिखाती हूँ। हाय ब्रेड। पढ़ाई कर रहे हो? कौन पढ़ाई कर रहा है? कौन पढ़ाई कर रहा है? बाबू पढ़ाई कर रहे हो दीदी साथ? क्या है? लड्डू दिखाओ, खा लो खा लो। दीदी अपना टिफ़िन बचा करके ले आई हैं, तो अब भैया और दीदी दोनों जन जुट गए हैं टिफ़िन को फिनिश करने में। क्योंकि आज उनके स्कूल में था लॉरी फंक्शन, तो उसमें तिल से बनी हुई गज्जक, लड्डू ये सब लेकर के जाना था, पॉपकॉर्न वगैरह लेकर के जाना था। तो आज स्पेशल टिफ़िन था। क्या हुआ, नहीं दे रही? देंगी।
इतना ज़्यादा बदमाश हो गया है ना कि जैसे ही मुझे देखता है कि मैं स्टैंड लगा कर बैठी हूँ या फिर मैं कोई भी वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, तो तुरंत आकर के यहाँ पर बैठ जाता है। बैठो, चुप रहना। हाँ, फिंगर ऑन योर लिप्स, फिंगर ऑन योर लिप्स। ऐसे कैसे होता है? ऐसे 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 ऐसे। चलिए तो बात करते हैं हम आगे की, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया कि आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम जबलपुर इवेंट की। जबलपुर में जो इवेंट अभी हुआ है 10 जनवरी को, उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले तो बात आती है कि मुझे बुलाया था या नहीं, या फिर मैंने सामने से इवेंट की जो ऑर्गेनाइज़र थी उनको कॉल किया। बहुत सारी बातें चल रही हैं यहाँ पर। तो बात करते हैं कि मैंने कॉल किया या उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इवेंट में सामने से इनवाइटेड थी। 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को मुझे उनका सामने से मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे। उनको मैंने रिप्लाई किया तो उनने डायरेक्ट मुझे ये मैसेज किया था कि हाय, मैं जबलपुर में इवेंट जो हो रहा है उससे रिलेटेड आपसे बात करना चाहती हूँ। चलिए, तो फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया कि आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। जब मैं फ्री हुई तो फिर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम जबलपुर में इवेंट कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कांटेक्ट किया है और आपको इस इवेंट का हिस्सा बनना है, आप इनवाइटेड हैं। मैंने बोला चलिए ठीक है। अभी तो मैं अपने साइड से आपको कंफर्म नहीं करती हूँ, पर हाँ, मैं अपने घर पर पहले बात कर लूँ, अपने हस्बैंड से चर्चा कर लूँ, क्योंकि भाई मैं अकेले जाऊँगी नहीं, मैं लेकर के उनको साथ में जाऊँगी या वो मुझे लेकर के जाएंगे। मेन कि वो मुझे लेकर के जाएंगे, तो पहले तो उनसे बात करना, उनसे पूछना और उनके साइड से रजामंदी ज़रूरी थी। तो मैंने उनको बोला कि आप वेट करिए, मैं वहाँ से कंफर्म होने के बाद में ही आपको कुछ जवाब दे पाऊँगी। तो फिर हमारी बात वहाँ पर हो जाती है ख़त्म। नेक्स्ट बात होती है कि मैंने बोला कि ठीक है, हम आएंगे। तो हम आएंगे तो हमारे आने का क्या कैसा सिस्टम रहेगा, तो आप हमें कुछ बताइए। तो उन्होंने हमको बताया कि मैडम आप आइए और आप हमारे शो को प्रमोट कर दीजिएगा यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, और उसके बाद में आपका जो भी आने का रहेगा, मतलब वहाँ पर तो टिकट्स के चार्जेस थे, तो वो चार्जेस हम आपसे नहीं लेंगे, आपको हमारे साइड से इनविटेशन है, तो बस आपको आना है। हमने बोला चलिए ठीक है, तो हम आएंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि आपके साथ में और भी जो आपके ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में और भी जो लोग हैं, उनको ये चीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा और आपके साथ में और भी लोगों को लेकर के आइएगा। मैंने बोला बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरे साथ में भी आएंगे लोग, क्योंकि जब मेरी इनसे पहले बात हुई तो उसके बाद में मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में इस बात को डिस्कस किया, तो सभी ने बोला कि अगर तुम जा रही हो तो फिर हम भी चलेंगे। तो वहाँ पर ये बात आ गई, तो उन्होंने बोला कि आप प्रमोशन कर दीजिए हमारा। हमने बोला ठीक है। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे डाल दी स्टोरी इंस्टाग्राम पे, और अपने यूट्यूब पर भी मैंने कम्युनिटी लगा दी कि इतने बजे हम आज आएंगे और हम आज लाइव सेशन रखेंगे। तो मेरे पास में सडनली इनका कॉल आता है कि मैम आज हम लाइव नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला क्यों? तो इन्होंने मेरे को बोला कि हम लाइव क्या, आज क्या, हम लाइव ही नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला यार ये क्या बात हो गई कि मतलब पहले आपने बोला कि आप प्रमोट कर दीजिए, आप मुझे लाइव ले लीजिए और मैं बता दूंगी, और फिर उसके बाद में आपने मुझे मना कर दिया कि लाइव नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे भी बहुत सारी बातें हुई। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, बट इन्होंने मेरे को बोला कि आप अकेले, मतलब मुझे बिना ज्वाइन की करे, आप इसको, इस शो को प्रमोट कर दो। तो मैंने यूट्यूब पर इस शो को प्रमोट कर दिया, इंस्टाग्राम पे नहीं किया, यूट्यूब पर मैंने इस शो को प्रमोट कर दिया। ये फिर आ गया। जब दूसरे दिन उन्होंने मेरे से ये चीज़ बोली तो थोड़ी सी मैं कंफ्यूज्ड हुई कि मतलब उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि पहले मेरे से बोला कि आप प्रमोशन कर लो, मैं आपके साथ में लाइव आऊँगी और हम लाइव में ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और व्यूअर्स को अपने बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट डे उनका अपना स्टेटमेंट ही चेंज हो जाता है कि नहीं मैं आपके साथ में लाइव नहीं आ पाऊँगी, अगर मैं आपके साथ में लाइव आई तो मेरा शो ख़राब हो जाएगा। और ये चीज़ उनको किसी यूट्यूबर ने सलाह दी कि नहीं, आप देवरानी को बुलाएंगी तो जेठानी रुष्ट हो जाएगी, जेठानी रुष्ट हो जाएगी तो आपके खिलाफ वीडियो ला देगी, तो आपका शो कैसे चलेगा। तो इस डर से मेरे को उन्होंने हाइड कर दिया कि आप इनवाइटेड हैं, लेकिन आप सीक्रेटली इनवाइटेड हैं। मैंने बोला अच्छी बात है भाई,
और उन्होंने मुझे यहाँ पर अमाउंट भी बताया कि मैडम देखिए मेरा इतना अमाउंट इतना मेरा पैसा इसमें लग चुका है, इस शो में लग चुका है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा शो ख़राब हो। तो ये जेन्युइनली सी बात है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे वजह से किसी का भी शो या किसी का कुछ भी डिस्टर्ब होता, ख़राब होता। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि भाई आप मेरा यूज़ कर जाओ या फिर आप मुझे, ये तो सरासर मेरी इंसल्ट हो गई ना कि आपने पहले मुझे इनवाइट किया, फिर उसके बाद में आपने मुझे हाइड कर दिया, ये तो मेरी इंसल्ट हुई। तो उसी जगह पर थोड़ा सा मेरा माइंड चला गया नेगेटिव वाइब्स की साइड में कि मुझे इस शो से थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आ गई। इसके आगे भी बहुत सारी बातें हुई। वो यूट्यूबर का नाम ही मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पर वो नाम नहीं लूँगी, कि जिन्होंने मेरा नाम यहाँ से हाइड करवा दिया और जिन्होंने ये बोला कि नहीं तुम उनके साथ में लाइव नहीं आओ, नहीं तो उनकी जेठानी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसी कुछ बातें हुई। देखिए मैं बाहर बैठी हूँ तो बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ आ रही है गाड़ियों की या फिर हॉर्न्स वगैरह की, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बताया है कि मैं मार्केट में रहती हूँ तो इस टाइम पे बहुत रश रहता है। तो आगे बात करते हैं, हम उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मैं बहुत ही दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ हर एक छोटे से लेकर के बड़े क्रिएटर की भी, और हर लोगों की भी जो अपने काम को बहुत शिद्दत से बहुत लगन से करते हैं, क्योंकि काम छोटा हो या बड़ा मेहनत ज़रूर लगती है और मेंटली एंड फिज़िकली दोनों साइड से प्रेशर रहता है किसी भी काम को करने के लिए। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि ये 10 तारीख को जो भी इवेंट हुआ हमारे जबलपुर में, तो जबलपुर में तो चर्चा नहीं है, पर हाँ यूट्यूब में तो है चर्चा इस शो की। ये वीडियो को आज लाना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि कल वाली लाइव में मेरी जेठानी ने मेरा नाम लिया और वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बता दी कि भाई हम दोनों जन इनवाइटेड थे। वो जबलपुर में थी, लोकल के होते हुए भी वो नहीं गई, लोकल होते हुए भी वो नहीं गई, और वो तो क्यों नहीं आई वो रीज़न वो ही जाने। लेकिन मुझे मेरा साइड रखना यहाँ पर आज ज़रूरी हो गया। और मुझे काफ़ी सारे जो क्रिएटर्स हैं, बड़े क्रिएटर्स, नाम तो मैं नहीं लूँगी किसी का भी, लेकिन उन्होंने भी बोला कि जिस जगह पे तुम्हारे साथ में गलत हो रहा है तो उस जगह चुप नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात कि मैंने जब अपने घर पे इस बारे में डिस्कस किया और मेरे हस्बैंड को ये सारी बातें बताई, तो वो उन्होंने भी बोला कि जिस जगह पर हमारी फैमिली की बात आएगी उस जगह हम ज़रूर चुप रहेंगे। क्योंकि हम अपने परिवार को मुद्दा नहीं बनाएंगे किसी भी जगह पर। लेकिन जब कोई बाहर वाला आकर के हमारे साथ में गलत करेगा, और ऐसे प्लेटफॉर्म में कि जिस जगह पर हम भी हैं वो भी हैं और काफ़ी सारे लोग हैं, और जहाँ पर हमारा नाम आ रहा है, तो वहाँ पर चुप रहना मतलब हमारा यहाँ पर हम खुद अपना गलत कर जाएंगे। इस वजह से मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। कोशिश करूँगी कि किसी को मेरी वीडियो से हर्ट ना हो, पर मैं अपनी बातें ज़रूर रखूँगी क्योंकि ज़रूरी है। तो ये वीडियो मैं नहीं लाना चाह रही थी शो को लेकर के, क्योंकि मैं शो में गई ही नहीं, और शो में ना जाना मेरा खुद का, मेरा अपना डिसीज़न था, क्योंकि मुझे तो वहाँ से इनविटेशन था, इनवाइट किया भी गया था। लेकिन शो में ना जाना मेरा खुद का एक पर्सनल वे था कि मैं क्यों नहीं गई। और मैं इस बारे में यहाँ पर बात भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन इतने ज़्यादा मुद्दे उठ रहे हैं और यहाँ पर मेरा नाम भी सामने आ रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पर आ रही हूँ। तो मैं बस यही बोलूँगी कि जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती है इवेंट को लेकर के, शो को लेकर के, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर के, तब तक प्लीज़ मेरी बात पूरी सुनना और उसके बाद में किसी निष्कर्ष पर पहुँचना। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई हैं, और यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि मेरी जेठानी से बात हुई, तो हाँ हुई थी मेरी बात, इवेंट को लेकर ही मेरी बात हुई थी। उसके पीछे भी इतनी ज़्यादा खिचड़ी पक गई थी कि मुझे सामने से उनको कॉल करना पड़ गया था इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हर बार मैं चुप रह जाती थी। लेकिन इस बार मैंने खुद ये चीज़ डिसाइड की कि मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं क्लियर करूँगी बातों को, इसलिए मैंने उनको सामने से कॉल कर लिया था। और फिर उसके बाद में इतना बड़ा यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ़ में या फिर हम लोगों के बीच में आग लगाने वाला मतलब बातें कर दी गई कि मुझसे कुछ वहाँ पर कुछ, तो मतलब हम लोग दोनों जन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर हो गए कि मेरा खुद का पर्सनल डिसीज़न था कि मैं इस शो में नहीं जाऊँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बात हो गई थी, मैं मेंटली इतनी ज़्यादा टॉर्चर हो गई थी। मैं सच बता रही हूँ कि मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आया कि यार मैं तो पब्लिक फेस भी नहीं हूँ, और ना मैं यहाँ पर नेम फेम के लिए काम करती हूँ। मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हम लोग बहुत साधारण से लोग हैं और हम लोगों को हमारी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। तो जहाँ पर अब मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात आएगी वहाँ पर मैं
सबसे पहले अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करूँगी, और बाकी पैसों को मैं इतना महत्व नहीं देती हूँ और ना ही मैं किसी चीज़ को इतना महत्व देती हूँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने। तो मेरा खुद का डिसीज़न था इस शो में नहीं जाना। आगे क्या ही बोलूँगी तो काफ़ी कुछ, क्योंकि अगर मैंने इस बात को स्टार्ट किया है तो मैं एंड भी ज़रूर करूँगी। तो अभी मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि मैं रेडी होकर के बैठी हुई हूँ। सुबह का लुक मेरा और कुछ था, अभी मेरा लुक और कुछ है, क्योंकि मान्या के स्कूल में होने वाला है प्रोग्राम और उसके लिए मुझे जाना है मार्केट थोड़ी सी कुछ शॉपिंग करने के लिए। इस ब्लॉग को हम करेंगे कंटिन्यू, और आगे की बहुत सारी बातें हैं जो मेरी और मेरी जेठानी के बीच की बातें, मेरी और वो शो की जो इवेंट की ऑर्गेनाइज़र है उनके बीच की बातें, और यहाँ पर और लोगों की भी भागीदारी थी, वो सारी बातें मैं ज़रूर आप लोगों के सामने बताऊँगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, और आऊँगी बहुत जल्द एक नेक्स्ट ब्लॉग लेकर के, क्योंकि मैं ज़्यादा वेट नहीं कराऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, क्योंकि मेरे को अपनी बात बहुत जल्दी पूरी करना है, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि रिएक्शन वालों को तो वेट रहेगा पूरी बात जानने के लिए। तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कराऊँगी, आप लोगों को बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में लेकर के आऊँगी। और मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, उसके लिए मेरे को सॉरी दिल से, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में आऊँगी, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।